शुरू करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी मेथड्स ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग को यूज़ करना है, पहले प्रैक्टिस बुक निकाल लो है ना। ये है आपका प्रैक्टिस बुक। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये सब डायग्राम और ये सब डायग्राम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ये ओपन कर लेते हैं। आज हम लोग तीनों मेथड का यूज़ करेंगे और ये सोचेंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर है काम करने के लिए। अच्छा, एक और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको बनाना है F8 से, ऑर्थो मोड ऑन जिसको कहते हैं। ठीक है, F8 से ऑन भी होता है और ऑफ भी होता है। ठीक है, इसको हम करके दिखाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। चलिए इसको अच्छे से देखिए। जैसे हमें ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, तीन मेथड का यूज़ करेंगे, तीनों से हम लोग कोशिश करेंगे काम करने का। सबसे पहले तो था हमारा एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। एब्सोल्यूट में क्या होता था, पहले पोजीशन ले लेंगे बाय यूजिंग माउस, एल इंटर करेंगे हम। एल इंटर करने के बाद पूछ रहा है स्टार्ट स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो ये हमेशा 0,0 होगा इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मान लिया हमको सेम चीज़ बनाना है, ये डायग्राम हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, 90/50 का डायग्राम है, एक रेक्टेंगल है आपका। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है। सबसे पहले एक्स में वैल्यू जा रहा है आपका 90,0, तो पुट करेंगे 90,0। ये आप देख सकते हैं, ये बन गया है, एक स्ट्रेट लाइन चला गया। फिर हमको ऊपर जाना है तो क्या होगा, एक्स में क्या होगा आपका 90, हाइट में कितना होगा 50, तो 90,50 डालेंगे। फिर इसको वापस आना है, तो वापस आने के लिए एक्स में फिर तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि वापस ये जा रहा है ज़ीरो, और हाइट में कितना था 50, तो इसको 50 डालेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं या फिर वैल्यू भी फिट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, कमांड से बाहर आने के लिए इंटर करेंगे। ठीक है, एक बार डायमेंशन चेक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, क्लिक ऑन दी फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन दी सेकेंड पॉइंट। इसको भी चेक करना है, क्लिक ऑन दी फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन दी सेकेंड पॉइंट। वैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये था एग्जांपल था किसका, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड का। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एग्जांपल। सेम आउटपुट बनाना है, एल इंटर करेंगे। इस बार 0,0 करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये स्पेस में हमें यहाँ पे कहीं भी बनाना है, सपोज दैट हमने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, हालांकि अगर रिलेटिव की बात करें तो हम लोग 0,0 भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हवा में कहीं पर भी, ये हमारा व्यू पोर्ट है, वर्क प्लेस भी बोला जाता है या पर्सपेक्टिव व्यू भी बोला जाता है, या फिर WCS यहाँ देखिए लिखा हुआ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, चलिए लाइन कमांड लेंगे, एल इंटर, क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग को और एट रेट यूज़ करना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ लेंगे एट रेट। डिस्टेंस वैल्यू था हमारा एक्स में 90,0, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, अब ऊपर जाना है, फिर से शिफ्ट एट रेट यूज़ करेंगे। एक्स में क्या है, वैल्यू कुछ नहीं, जीरो है, तो जीरो को जीरो ही डालेंगे, लेकिन ऊपर जा रहा है 50, तो 50 को हम 50 ही डालेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ ध्यान दीजिए, ये पीछे जा रहा है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, एक्स में माइनस में जा रहा है, तो शिफ्ट एट रेट यूज़ करेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे हम, -90, कॉमा, ये इस डायरेक्शन जा रहा है तो आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई में तो ज़ीरो ही होगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा तो हम इसको क्लिक करेंगे, वहाँ से बाहर आएंगे। ठीक है, आउटपुट मिल गया बाय यूजिंग ये मे ये मेथड को हमने किससे बनाया है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब हम इसी को बनाएंगे पोलर से। ठीक है, पूरा नाम है पोलर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बनाते हैं। सेम प्रोसेस, लाइन कमांड लेंगे, एल इंटर, कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको स्ट्रेट लाइन लेना है, तो याद है शिफ्ट एट रेट यूज़ करते हैं, डिस्टेंस वैल्यू का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को लेस देन यूज़ करना है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो याद होगा आपको 0 डिग्री का डायरेक्शन होता है, ऊपर जा रहा है तो 90 का डायरेक्शन, तो शिफ्ट एट रेट यूज़ करेंगे। हाइट के डायरेक्शन क्या है, ऊपर का है, कितना है 50। ठीक है, लेस देन यूज़ करेंगे, लेस देन यूज़ करने के बाद ऊपर कितना 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि 90 का डायरेक्शन है। फिर जब हम इधर जाते हैं तो याद होगा आपको 180 डिग्री होता है, तो सिम प्रोसेस, डिस्टेंस वैल्यू कितना 90। इस बार इसे माइनस नहीं देना, याद रखें, क्योंकि माइनस हम लोग को रिलेटिव वाले में यूज़ करना है, पोलर में नहीं यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमको दिखाना है कि किस डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री के डायरेक्शन में है। और नीचे आएगा तो 270 डिग्री, 270, या फिर हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कमांड से बाहर आने के लिए इंटर का यूज़ करके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तीनों मेथड्स यूज़ किए, तीनों में टाइम लगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई, इसमें अलग मेथड था, इसमें अलग। अब हम यूज़ करेंगे ये वाला मेथड जिसको कहा जाता है ऑर्थो मोड ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, बाय यूजिंग F8। तो इससे क्या होता है ये समझते हैं।
जब हम लाइन ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट नहीं है ना। तो स्ट्रेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, F8, ठीक है। किसी किसी कंप्यूटर में F8 डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है तो फंक्शन यूज़ करेंगे। FN लिखा होता है लेफ्ट साइड डाउन साइड में, है ना, कीबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, FN प्लस F8। लेकिन मोस्ट ऑफ द विंडोज़ में क्या होता है कि F8 से काम हो जाता है हमारा। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंबल यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें इसमें नहीं भी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज़ का, इसको ओपन करेंगे और इसको सबको ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डीपली आगे चल के, ठीक है। बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए स्टेट हो गया। स्टेट होने के बाद से इसको बनाने का तरीका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमको डिस्टेंस का वैल्यू देना है। सपोज दैट दिस इज 90, माउस यूज़ करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर कितना जा रहा है 50, एकदम सिंपल है। इधर जाना है डायरेक्शन लेकिन दिखाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि आप क्या चाह रहे हो, हमें कमांड देना पड़ेगा। नीचे आ रहे हैं या तो आप क्लिक कर ले या फिर वैल्यू 50, इंटर इंटर। कमांड से बाहर आने के लिए 2 बार मैंने इंटर किया। तो अब बताइए आप, ये मैंने बनाया था ये डायग्राम एब्सोल्यूट से, इसको मैंने बनाया था रिलेटिव से, और इसको मैंने बनाया पोलर से। बाय यूजिंग इसको हम लोग किससे बनाया है, बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिससे हम लोग F8 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए आप, सपोज दैट हमको ये बनाना है, ठीक है, 70 है, 25, 30, 20, 30। इसको हम लोग किससे बनाएंगे, हालांकि तीनों मेथड से बनाया जा सकता है लेकिन हम किस मेथड से बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एल इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए स्टेट है क्योंकि ऑटो मोड ऑन है, यहाँ देख सकते हैं आप आइकन ऑन हो गया। वैल्यू पुट करना है 70, डिस्टेंस दिखाइए 30, ऊपर जाइए 30, इधर आइए 20, ऊपर जाइए 30, इधर आइए 10, 10 और फिर ये 20। कमांड से बाहर, तो ये कितना आसानी से आपने एक नॉर्मल एक इमेजनरी क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, ठीक है, बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन जहाँ इस तरह का केस हो, ये सब आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये जहाँ लाइन आता है वहाँ पे हमको पोलर वाला यूज़ करना है। इसकी बात करें तो यहाँ से स्ट्रेट आ रहा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है, यहाँ स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन बना रहा, स्लो बना रहा। तो यहाँ पे हम लोग अचानक से क्या यूज़ करेंगे, 60। आइए यूज़ करते हैं, पहले इसको यूज लेते हैं, ठीक है। 96 है और 60 और 40, आइए बनाते हैं। एल इंटर हमने किया, क्लिक करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, ये था आपका 95, ये था आपका 60 आई थिंक, 60 और 40, ओके। तो डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है 60, फिर ऊपर जाएंगे 40, लेकिन यहाँ से एक फिर हमारा स्लोप यूज़ हो रहा है। तो इस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए समझते हैं इसको फिर से। कितना है आपका डिस्टेंस, कितना है 30 और एंगल कितना है 60, तो आंसर भी 60 ही होगा। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, शिफ्ट एट यूज़ करेंगे, 30 का डिस्टेंस पुट करेंगे और लेस देन का सिंबल यूज़ करना, और एंगल कितना था 60, तो प्रोजेक्शन भी यहाँ पे 60 ही हो रहा है। देखिए ये आपका चला गया। फिर स्ट्रेट लाइन जाना है, हम ये देखे नहीं थे कितना था, देख लेते हैं, 30 और 75, बस हो गया। आपको यहाँ पे पुट करना है 30, लेकिन डायरेक्शन आप ध्यान दे रहे होंगे, बार बार हम आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। तो खैर, तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसी तरीके से बहुत एग्जांपल है जहाँ जहाँ यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन, हाँ ये लाइन स्ट्रेट है 0 डिग्री लेंगे, बाकी सब में स्लोप लेना है, ठीक। इसमें देखिए कहीं भी आपका स्ट्रेट लाइन मेथड काम में नहीं आएगा, सब में एंगल निकालना है, ठीक है। इसमें भी कहीं काम आएगा, सिर्फ यहाँ आएगा स्ट्रेट और स्ट्रेट, बाकी सब में स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे आज इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आप समझें कि तीनों में क्या फ़र्क है, और एक चौथा जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने यूज़ किया क्या, पोलर वाला, ठीक है। यहाँ पे सब में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया। अगर हम चाहते हैं इसमें दिखाना एंगल या फिर शो करना, तो एक रेफरेंस लाइन लेना होगा, इस एरिया को जूम कीजिए, डायमेंशन है, डायमेंशन के बगल में एक आपका लिस्ट अपेयर है, यहाँ पे आपको देखना होगा एंगुलर, क्लिक ऑन दी फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन दी सेकेंड लाइन, और फाइनली कितना है 60। हम चाहें तो अब इसको डिलीट कर सकते हैं बट रहने देना है, कंट्रोल जेड करेंगे वापस आप चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे, तो याद रखिए इसको आपको बनाना है, ठीक है। ये सभी को बनाना है, देखिए जैसे ये बनाना है, ये बनाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर काम कर सकते हैं। इन दोनों का मेथड को बनाना है या कंप्यूटर से आप क्या बोलते हैं गूगल से निकाल के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका सर्कल कमांड, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ को समझेंगे धीरे धीरे। फिर इंसर्ट में जाएंगे, एनोटेट में जाएंगे, पैरामीटर, मतलब जितनी कोशिश होगी हम लोग का आर्किटेक्चरल वर्क या सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल का हम लोग
कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।